हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। दोस्तों, आपके परीक्षा के गाइड के जरिए 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को पीडीएफ के रूप में तैयार किया गया है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर जाकर आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रजिस्टर। सीपीयू के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में रजिस्टर होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊर्जा संरक्षण नियम का पुष्टि करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पुष्टि करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहूत किसके द्वारा किया जाता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन के आहूत। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की सूची को दर्शाता है? महाबलीपुरम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह पल्लव शासक की कला को दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह चिनाब नदी पर आधारित है। चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे कौन से न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे कौन से न्यायाधीश थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा बुनियादी काम नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट को स्कैन करना। यह कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है। टेक्स्ट को स्कैन करने का कार्य स्कैनर को है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मौलिक अधिकारों का विचार संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत वर्णित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पल्लव शासक के प्रमुख एकास्मिक रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? पल्लव शासक के प्रमुख एकास्मिक रथ। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाबलीपुरम से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। लेजर का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है? लेजर का आविष्कार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टीएच मैमन के द्वारा लेजर का आविष्कार किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? वृक्षादित क्षेत्र।
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तरी दक्कन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा पूर्वी दक्कन क्षेत्र में वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृक्षादित क्षेत्र या वनाच्छादित क्षेत्र या पूर्वी दक्कन क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था? होम रूल आंदोलन का नेतृत्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में कौन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव हाल ही में कौन नियुक्त हुई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बीनी महाजन। बीनी महाजन को हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में कोविड-19 महामारी के बीच किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया है? कोविड-19 महामारी के बीच। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोविड-19 महामारी के बीच गरीबी उन्मूलन के लिए एक नया गठबंधन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किसने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पीयूष गोयल के द्वारा। हाल ही में पीयूष गोयल के द्वारा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा देश ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश बन गया है? टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश ड्रोन से कौन बना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। भारत जो है ड्रोन से टिड्डियों पर ध्यान रखना शुरू कर दिया है। इसी के साथ यह पहला देश भी बन गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में फोन पे ने किस बैंक के साथ यूपीआई बैंक मॉडल के लिए साझेदारी किया है? फोन पे भुगतान कंपनी है। यह किस बैंक के साथ यूपीआई बैंक मॉडल के लिए साझेदारी किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक के साथ यूपीआई बैंक मॉडल के लिए साझेदारी किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फिलीपींस के द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रकूट शासक के द्वारा कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीपीयू में होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अधिकांशतः प्रोसेसिंग होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? वनों की सुरक्षा के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1952 में वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी 1952 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26।
मुंबई, कोलकाता तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? मुंबई, कोलकाता तथा मद्रास। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1161 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? मधुमक्खी के डंक मारने पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा से उपचार करना लाभकारी होता है। बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? पानीपत के तृतीय युद्ध में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सदाशिवराव भाऊ ने पानीपत के तृतीय युद्ध यानी कि 1761 में मराठा सेना का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? इनमें से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉर्नेडो। टॉर्नेडो सर्वाधिक विनाशकारी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल इनमें से किनका रहा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक दिन तक रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।